आनंद मार्ग प्रचारक संघ मध्य प्रदेश के इस भोपाल में त्रिदिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है, जो 1, 2 और 3 तारीख को है। सेमिनार का उद्देश्य है आनंद मार्ग का जो सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक जो दर्शन है, उस दर्शन को विस्तृत तरीके से मनुष्य जाने। दूसरी बात कि इसी के माध्यम से जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, सत्संग होते हैं, जो आदमी को फिर रीऑर्गेनाइज करता है, रिवाइटलाइज करता है, बैटरी चार्ज हो जाता है मनुष्य का, और फिर वो आगे द्रुत गति से कार्य करता है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक विश्व स्तरीय संस्था है। इसका उद्देश्य है आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय। आत्ममोक्ष से तात्पर्य है मनुष्य अपने 50 वृत्तियों पर नियंत्रण करे और उस नियंत्रित मन से फिर जगत हिताय, जगत की सेवा करे। इसी कार्य के लिए मनुष्य इस धरा पे आया है। कहीं न कहीं जो भौतिक चकाचौंध है, उसमें, उस वातावरण में मनुष्य इस बात को भूल जाता है। तो इस बात को याद दिलाने के लिए कि हे मनुष्य, तुम्हारा आगमन इस धरा पर आत्ममोक्ष और जन कल्याण के लिए हुआ है। इसके लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ राजाधिराज योग की वैज्ञानिक, तर्कसंगत, मनोवैज्ञानिक साधना पद्धति सिखलाता है। इस साधना पद्धति में किसी भी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर, कोई रूढ़िवादिता, कोई भावजड़ता, कोई अंधविश्वास नहीं। ये पूर्णतः आंतरिक जगत की यात्रा है, आत्मतीर्थ है। साथ ही जो जगत हित है, जगत हित के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ अपने एक विंग आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम के द्वारा विश्व के अन्य देशों में जहाँ कहीं भी प्राकृतिक आपदा या मानव सृजित आपदाएं होती हैं, उन आपदाओं में जैसे बाढ़ है, दुर्भिक्ष है, भुखमरी है, आगजनी है, ऐसी जगहों पर जाकर मानवता की सेवा करता है। और मेरे ख्याल से प्रत्येक मीडिया के लोग इस बात को जानते भी हैं कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ किस प्रकार से आगे आता है। यहाँ पर शिविर है। इस शिविर में 2 दिनों तक 1 तारीख को जो नर्मदा ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ के अनुभवी डॉक्टर्स यहाँ आएंगे, जो मुफ्त में डायबिटिक टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट, ECG और मरीजों को हेल्थ कार्ड बना कर देंगे। साथ ही दूसरे दिन डॉक्टर सुब्बा राव करके हैं, जो होम्योपैथ के द्वारा रोगों का निदान करेंगे और निःशुल्क दवाइयाँ वितरित करेंगे। योग का तात्पर्य ही है यूनिफिकेशन। मैं यहाँ किसी चीज़ की तुलना करने के लिए नहीं बैठा। योग का जो उद्देश्य है, योग का उद्देश्य है समाधि। योग अष्टांग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो मनुष्य समाधि को उपलब्ध करे, इसकी व्यवस्था है। और इसकी पहली सीढ़ी यम और नियम है। यम नियम का पालन किए बगैर अगर आसन किया जाए, वह भी नुकसानदायक है। यम नियम का पालन किए बगैर अगर प्राणायाम किया जाए, वह भी नुकसानदायक है। अगर आहार शुद्धि नहीं है, तो आहार शुद्धि के बिना अगर कोई आदमी आसन करता है या प्राणायाम करता है, तो ये उसके लिए भी क्षतिकर है और समाज के लिए वो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी बन सकता है। परंतु आदमी जो भाग कर जाता है सीधे आसन सीखने के लिए, सीधे प्राणायाम सीखने के लिए, तो वहाँ पर इस बात का हमें ख्याल रखना है कि भोजन शुद्धि अत्यावश्यक है। अगर हम भोजन शुद्धि करके और आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा, हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। सबीज प्राणायाम है और निर्बीज प्राणायाम। सबीज प्राणायाम से तात्पर्य है कि जब उस मनुष्य के मन मुताबिक, उसके संस्कार के मनोनुकूल, जब एक मंत्र के सहारे
ब्रह्म भाव के सहारे जब प्राणायाम किया जाता है तो वह एक ट्राइफेरियस चेंज लाता है। वह एक कहा जाए सर्वांगीण बदलाव मनुष्य के मन में और मनुष्य के शरीर में लाता है। अगर हम सबीज प्राणायाम नहीं करते हैं, बिना मंत्र के करते हैं, तो वो उतना ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ शरीर प्रधान रह जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर प्रधान नहीं, मनुष्य मन प्रधान है और वह आत्मा की यात्रा करने के लिए इस धरा पे आया है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य सबीज प्राणायाम करे। और प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं, उसमें सभी प्रकार का प्राणायाम मनुष्य करे यह भी आवश्यक नहीं। प्राण कैसे अधिक से अधिक हम ले सकें, इसके लिए हम सबों को सचेष्ट रहना है। और उसके लिए सहज प्राणायाम है, साधारण प्राणायाम है, विशेष प्राणायाम है, अंतर प्राणायाम है। तो जो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अंतर प्राणायाम और विशेष प्राणायाम करना होता है। अभी जो हमारा ये आयोजन है, इस आयोजन के बाद इसी वर्ष सितंबर महीने में 27-28 सितंबर को 28-29 सितंबर को एक धर्म महासम्मेलन का आयोजन है, जिसमें पूरे भारतवर्ष और विश्व के अन्य देशों से यहाँ पर 10,000 से भी अधिक लोगों के एकत्र होने की संभावना है। अगर कहा जाए ये सेमिनार भी उस धर्म महासम्मेलन का एक पूर्वाभ्यास है। उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और सेमिनार होगा। साथ ही साथ उस धर्म महासम्मेलन की तैयारी करेंगे, जिस धर्म महासम्मेलन को सफल बनाने में श्री राम बंसल जी, ठाकुर दादा, अजय जी, मंगलेश्वर जी, आप यहाँ के स्थानीय हमारे डायसिस सेक्रेटरी दादा हैं, आप आचार्य धर्म मित्र ब्रह्मचारी, और आप आचार्य ब्रह्म बुद्धानंद अवधूत, जो भारतवर्ष के अन्य जगहों पर जाकर जल चिकित्सा के माध्यम से, हाइड्रोथेरेपी, वाटर थेरेपी के माध्यम से लोगों का निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ भी अगर कोई ऐसे सज्जन जो बहुत आक्रांत हैं रोगों से, जो प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखते हैं, अगर वे संपर्क साधते हैं तो मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह हाइड्रोथेरेपी उनके जीवन में एक नया संजीवनी का कार्य करेगा।